हाँ, एसआरसी ज्वाइन करने के बाद मेरी लाइफ में मुझे काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले और जो सबसे इम्पॉर्टेंट रहा है वो रहा है स्टेबिलिटी और पीस। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं एसआरसी का पार्ट हूँ और जो भी पूरे दिन का अगर स्ट्रेस होता है तो एसआरसी में आके पूरा का पूरा रिलीज़ हो जाता है और माइंड एकदम फ्री हो जाता है। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमने एक प्रोजेक्ट अप्लाई किया, इम्पैक्ट ऑफ मेडिटेशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, स्टूडेंट्स हेल्थ। और इस प्रोजेक्ट को डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अप्रूव किया और 3 साल तक हमने इस प्रोजेक्ट पे काम किया। और प्रोजेक्ट के काम करने के बाद दौरान एक नई चीज़ें निकल के आई और एक खूबसूरत चीज़ निकल के आई कि कैसे हम थॉट्स को मैनेज करके न केवल ह्यूमन हेल्थ पे बल्कि इंसान के मन के थॉट्स पर भी हम काम कर सकते हैं। और कमाल ये हुआ कि 3 साल बाद ही JECRC कॉलेज, जहाँ पर ये है जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, इसने इस नीड को पहचाना और इसके साथ साथ राजयोग मेडिटेशन ऐड किया। और ये ठीक वैसे ही है जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री की लेबोरेटरी है, ठीक ऐसे ही मन की ये प्रयोगशाला है। यहाँ पर आकर के एक बहुत अच्छी चीज़ बच्चा सीखता है और वो ये सीखता है कि कैसे हम अपने थॉट्स को डाइवर्ट कर सकते हैं, कैसे अपने थॉट्स को एनहांस कर सकते हैं। कई बार हमें आवश्यकता होती है अपने थॉट्स को स्लो डाउन करने की, कई बार स्पीड बढ़ाने की, कई बार उसकी दिशा को मोड़ने की। ये सारे काम हम यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल, यदि हमारे पास जेलस के थॉट्स आ रहे हैं तो कैसे उसको स्नेह के थॉट्स में बदला जाए, विशियस थॉट्स आ रहे हैं तो प्योरिटी के थॉट्स में कैसे बदला जाए, उसको एंगर का थॉट्स आ रहा है तो उसको कैसे शांति की तरफ ले जाया जा सके। जब ये थॉट्स को मैनेज करने की कला वो सीख लेता है, सो थॉट्स इज अल्टीमेटली टर्निंग टुवर्ड्स डेस्टिनी। तो जितने भी स्टूडेंट से मैं मिला हूँ वो कहते हैं कि सर मेरे साथ जो कभी प्रॉब्लम हुआ ऐसा फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में, और उसके बाद जब मैं एसआरसी गया, वहाँ उनके जो अलग अलग तरह के कोर्सेज चलते हैं, वो जिस तरीके से काउंसलिंग करते हैं, उसके बाद उसने अपने जीवन में बहुत एक बड़ा परिवर्तन महसूस किया। और इससे मैंने प्रयोग करके देखा है, विद्यार्थियों में बहुत खुशी, उमंग, उत्साह, आनंद और शांति, सद्भावना का, दैवी गुणों का विकसित हो रहा है। ऐसी विकसित करने के कार्य में हम सब आगे बढ़ते रहें, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। और थॉट लैब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि स्टूडेंट्स आकर के अपने थॉट पैटर्न को इन्हेंस करने में, थॉट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए वर्क करते हैं। Such a pious place and I really feel lucky that I am associated with Spiritual Research Cell. हमने जो भी लिए हैं, जो भी सेशंस वगैरह, उनसे हमें कर्मा फिलॉसफी के उन सब के बारे में पता चला। कभी भी माइंड में अगर नेगेटिव थॉट्स वगैरह आते हैं तो ये क्लिक हो जाता है कि नहीं, अपन को नेगेटिव थॉट्स नहीं लेने हैं। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ एसआरसी और मैं बच्चों को ही बोलता रहता हूँ कि आप जाइए, महसूस करिए, एक अलग ही एक मज़ा सा आता है वहाँ। और साथ में मेडिटेशन की वजह से मैं फ्री भी हो गया, फर्स्ट एड फ्री, जैसे अब फर्स्ट एड कम रहता हूँ जल्दी। मेडिटेशन सीखने से मेरी जो अंदर अनसर्टेनिटी रहती थी, कोई भी काम करने की मैं जल्दी से कर नहीं पाता था, तो अब मैं ना उसको आराम से एकाग्रता होकर कर सकता हूँ, मतलब फोकस करके कर सकता हूँ। तो ये केवल प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंस बेस्ड तो है ही, लेकिन केवल फीडबैक फिजिकल नहीं है कि स्टूडेंट ने कह दिया बदलाव आ गया, हमने मान लिया बदलाव आ गया। यार, मशीन शुड टेल। डे 1 से हमारे मैनेजमेंट का ये थॉट था कि आपकी साइंटिफिक मेथड से आप ये साबित करो कि स्टूडेंट को में रियली चेंज आ रहा है। तो अभी साइंटिफिक तरीके से भी चेंज, स्टूडेंट के फीडबैक से भी चेंज नज़र आ रहा है, मशीन्स भी चेंज कह रही हैं और उसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड ये कह रहा है कि स्टूडेंट हैज़ बीन चेंज। फर्स्ट सेकेंड ईयर में वो ऐसा था, थर्ड और फाइनल ईयर में ऐसा हुआ है। स्पेसिफिकली आप देखें तो ऑरा स्कैनिंग की फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। ऑरा स्कैनिंग प्री मेडिटेशन एंड पोस्ट मेडिटेशन जब हम देखते हैं, 3 महीने बाद मेडिटेशन से पहले और 3 महीने मेडिटेशन के बाद एक विजिबल चेंज नज़र आता है कि यस, ऑरा हैज़ बीन कन्वर्टेड। ऐसे ही कराड़ा स्कैन का टेस्ट है, मेमोरी टेस्ट है,
इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ है, EMG है, ट्विस्टर के टेस्ट हैं, देन थॉट मैनेजमेंट के टेस्ट हैं। ये सारे टेस्ट जब हम करते हैं तो देखते हैं कि अब बदलाव आने लगा है। एक और बात, रिसर्च। कुछ ऐसी इक्विपमेंट्स बच्चे यहाँ डेवलप कर रहे हैं जो पेटेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि उनका ध्यान न केवल रिसर्च पेटेंट पे है बल्कि एक स्टेप और आगे बढ़ें तो वो ये थॉट भी है कि हम यहाँ से डेवलप किए हुए इक्विपमेंट्स को अपने दूसरे साथियों तक कैसे पहुँचाएं, दूसरे लोगों तक कैसे पहुँचाएं। सो माई फ्रेंड्स कीप आस्किंग मी कि मैं एग्ज़ाम टाइम पे मुझे टेंशन क्यों नहीं होता है। सो दिस इज़ व्हाट आई लर्न फ्रॉम मेडिटेशन कि किस तरह से अपने आप को स्टेबल रखें। अपने लाइफ में प्रोडक्टिव चीज़ें और बहुत सारी करो, ना कि सिर्फ फ़ोन वगैरह में जो पहले टाइम स्पेंड करता था वो नहीं करता। आज तक लगभग 40 देशों के लोग यहाँ पर आए हैं जिन्होंने इस तरह की थॉट लेबोरेटरीज़ देखी है और इसमें इंटरेस्ट जाहिर किया है। इन सब के अलावा यहाँ के रहने वाले स्टूडेंट जो हैं ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरनमेंट पे अच्छा काम कर रहे हैं। केवल यहाँ पर कैंपस के अंदर उन्होंने 33 डिफरेंट वेराइटीज़ के फ्रूट्स और 2000 अच्छे फलों के पेड़ों से पूरे कैंपस को आच्छादित किया है। कहीं कहीं ऐसा होता है जब वो खुद बच्चा श्रेष्ठ होता है, थॉट्स सही होते हैं तो वो एनवायरनमेंट की सोच की तरफ भी जाता है। आई एम कॉन्फिडेंट that SRC is contributing the best to the society, helping not only individuals but the entire family and society to have a happy and positive soul. ऐसे ऐसे अनेकों एग्जाम्पल हमारे पास है, बहुत सारे। पिछले 7 साल के अंदर शायद हमारे पास ऐसे 100 से ज़्यादा एग्जाम्पल हैं कि वो यदि यहाँ ना आए होते तो अपने थॉट्स पे जीत नहीं पाए होते, अपने थॉट्स को नहीं जीत पाए होते तो शायद वो थॉट्स न जाने उनको किन सुसाइडल टेंडेंसीज़ की तरफ ले जा चुकी होती। पर न केवल उन्होंने अपनी इस थॉट्स एंड टेंडेंसीज़ को जीता बल्कि यहाँ पर ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनकी 8-8, 10-10 बैक थी, आए थे जब सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के अंदर, लेकिन फाइनल ईयर होते होते अपनी सारी न केवल उन्होंने बैक्स क्लियर की बल्कि अच्छी प्लेसमेंट पाके गए। मैं पहले फर्स्ट ईयर में जब थी तो मेरा जो परफॉर्मेंस था, मेरा जो स्टडीज़ में जो मार्क्स थे वो मेरे पास होने तक भी नहीं थे। पर सेकेंड ईयर के हाफ से मैंने चेंज देखा। अब मेरा 75% तक फिर मेरा आने लग गया था। अभी भी मेरा फाइनल एग्ज़ाम में 75% से कम मेरा अभी तक किसी में भी नहीं आया है। बेसिकली जो वो नॉलेज थी, वो नॉलेज कैसे पावर के रूप में कन्वर्ट हुई, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। आज राजयोग थॉट लेबोरेटरी जो 2015 में यहाँ खुली, तब से लेकर आज तक लगभग 7 स्थानों पर भारत में खुल चुकी है। और न केवल ये भारत में 7 स्थानों पर खुली है जिसमें NIT कुरुक्षेत्र है, नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी है, अच्छे माने भी नामचीन संस्थान है। और भारत में अनेकों स्थानों से ये रिक्वेस्ट है कि ऐसी थॉट लेबोरेटरी उनको भी खोलनी चाहिए। सभी से यही हम चाहेंगे कि और भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स अपने कैंपस में ही स्टूडेंट्स को मेडिटेशन और स्पिरिचुअल नॉलेज सीखने की एक अपॉर्चुनिटी अपने कैंपस में थॉट लैब एस्टैब्लिश करके ज़रूर दें। ये हमारे देश के लिए, हमारी आने वाली युवा पीढ़ी को इमोशनली स्टेबल बनाने में बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। ये हमको बड़े अच्छे तरीके से ये भी बताता है कि एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना कैसे है। तो SRC गज़ब का काम कर रहा है JECRC कॉलेज में, और मैं तो उसका सीधा सीधा प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ। राजयोग थॉट लेबोरेटरी को बनाने में हमें मुख्य रूप से 3 स्थानों से मदद प्राप्त हुई। ये जो आइडिया था, बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन ब्रह्मा कुमारीज़ का था, और दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जिन्होंने फाइनेंशियल फंडिंग की, और तीसरा जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर जिसने बेहतरीन स्थान और स्टूडेंट्स ने बेहतरीन अपने इनोवेशन के द्वारा इसको ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हम इन सब के सहयोग के लिए बहुत बहुत आभारी रहेंगे। धन्यवाद।